27 अगस्त को तपस्वी छावनी में भव्य धर्म संसद होने जा रही है। इस धर्म संसद का क्या मुख्य उद्देश्य है? कौन कौन संत महात्मा शामिल होंगे? भारतीय संस्कृति और संस्कारों की रक्षा के लिए 27 अगस्त 2025 मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या रामनगरी रामघाट पर स्थित श्री तपस्वी जी की छावनी, जो संतों की सबसे पुरानी छावनी है, वहाँ पर देव सनातन धर्म संसद का आयोजन मेरे द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 14 से 15,000 साधु संत इसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं। तमाम हिंदूवादी संगठन रहेंगे इसमें, और मैं सभी सनातनियों को जो है आप लोगों के माध्यम से मैं सादर जो है निमंत्रण दे रहा हूँ कि जहाँ धर्म की बात आए वहाँ कार्ड नहीं बांटे जाते, वहाँ निमंत्रण नहीं दिए जाते। धर्म रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। यह आप सबका कार्य है, सभी सनातनियों का कार्य है। सभी सनातनी आएँ, खाने पीने रहने की हमने समुचित व्यवस्था यहाँ कर रखा है। और यह जो धर्म संसद है, ये देश की दशा और दिशा पर विचार करेगा, और इससे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए कुछ निर्णायक ठोस जो है निर्णय लिया जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो यहाँ से प्रस्ताव पास होगा उस पर विचार करेंगे और संस्कृति की रक्षा होगी। स्वामी जी, वो कौन कौन से प्रस्ताव होंगे जो धर्म संसद में आप सभी लोग संत महंत मंत्रणा करेंगे और सरकार तक पहुंचाएंगे? देखिए, किसी भी राष्ट्र की जो आत्मा है उसकी संस्कृति होती है। भारत की जो संस्कृति है वो वैदिक है। भारत की जो पहचान है वेदों से है, कुरान और बाइबल से नहीं है। इसलिए वेदों की कैसे रक्षा हो, वेदों को कैसे बचाया जाए। जैसे जो भाग भारत से कटा तो भले वो भारत में ही रहने वाले मुसलमान रहे, आज पाकिस्तान बांग्लादेश में जो हमारे मंदिर थे वहाँ आज मुल्ला बकरी बांध रहा है। तो इसलिए जो है जो बचा हुआ है इसको कैसे बचाया जाए, कैसे निर्दोष हिंदुओं की जो लगातार हो रही हत्या है उसको कैसे रोका जाए, इसको लेकर के हम लोगों ने विचार किया है कि संवैधानिक रूप से भारत हिंदू राष्ट्र बने, गीता रामायण राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो, गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए, और पर्यावरण प्रकृति की रक्षा के लिए ग्राम स्तर पर जो ग्राम प्रधान हैं, सरपंच हैं, पार्षद हैं, इनको जिम्मेवारी दी जाए कि अपने अपने सीमा में ये हरा भरा रखें और वृक्षारोपण करें, उसका संरक्षण समर्थन करें। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। स्वामी जी, हमारे देश की इस समय सबसे बड़ी समस्या है धर्मांतरण। चाहे वो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा हो, चाहे ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो रहे हो लोग। इसको रोकने के लिए क्या आपके पास कुछ मास्टर प्लान है जो धर्म संसद में आप रखेंगे कि ये धर्मांतरण पूरी तरीके से भारत में बंद हो? देखिए, जब गाय को पूजा करने वाले का जितना संविधान में राइट है, अगर उससे ज़्यादा संविधान में अधिकार जो है तो गाय की हत्या करने वाले को, मांस खाने वाले को दिया जाएगा, तो न संस्कृति बचेगी न संस्कार बचेगा। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि न रहे बांस न बजे बांसुरी, इनकी नेशनलिटी ही ख़त्म किया जाए जितना मुल्ला ईसाई हैं, क्योंकि भारत का मूल धर्म सनातन है। क्योंकि पैगंबर मोहम्मद जो है तो मक्का में पैदा हुए हैं, अब ईसा मसीह यरूशलेम में पैदा हुए। भारत ये तो रामकृष्ण की भूमि है। ये बात अलग है कि हमने उदारता दिखाई, सब लोग आए, लेकिन स्थिति जब ये आ गई कि जहाँ पर उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ से हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर हो रहा है, तब हम लोगों ने लास्ट में निर्णय लिया। क्योंकि जिस तरह से हिंदू नरसंहार कश्मीर 1990 हुआ, जो कल्पना से परे है कि मस्जिदों से आवाज़ लगाई गई और कहा गया कि जितने भी हिंदू हैं अपनी जवान बेटियों को छोड़ जाएं मुसलमानों के लिए बलात्कार करने के लिए, और अपना धन संपत्ति घर द्वार सब छोड़ जाए, या तो भाग जाए या तो मुसलमान बन जाए, नहीं मरने को तैयार हो जाए। और जो भाग गया दर दर की ठोकर खा रहे, जो नहीं भागे उनको जो है हजार हजार टुकड़ा किया गया। 1-1 लाख जो है हिंदू बेटियों को रोड पर नंगा करके उनके साथ मुल्लों ने बलात्कार किया, गोमांस ठूसा। और जो मुसलमान बनना जिन लड़कियों ने स्वीकार नहीं किया उनके स्तन काटे गए, आँख निकाली गई। तो इसलिए ये स्थिति फिर से न आए, क्योंकि हिंदू जो है बहुत उदार है। हिंदू जो है हमेशा भागता रहता है, लेकिन अब इतनी जगह बची है कि अब भागने की जगह नहीं है। यहाँ से भागेगा तो न पाकिस्तान रखेगा, न बांग्लादेश रखेगा, न ईसाई कंट्री, कोई रखने वाला नहीं है। अस्तित्व पर बात आ गई है, और अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए इस बार का जो धर्म संसद है देश की दशा और दिशा पर विचार करेगा। मेरा मानना यह है कि देश को बचाने के लिए संस्कृति को बचाना होगा, उसके लिए संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनाना होगा।